गुड इवनिंग बच्चों, माय नेम इज फरजान अहमद एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इस फंक्शन का डोमेन और रेंज बताना है। डोमेन और रेंज। डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ परमिसिबल इनपुट्स। और रेंज क्या होता है? सेट ऑफ परमिसिबल आउटपुट्स। आई टोल्ड यू। ओके, तो देखिए, अब इस फंक्शन का आपको डोमेन और रेंज बताना है। देखिए बच्चों, पहले इसको देखिए, ये फंक्शन लिखा है ना आपके सामने। देखिए, रूट के अंदर अगर कोई निगेटिव नंबर आ जाता है तो वो कैसा नंबर हो जाता है? वो नंबर कैसा हो जाता है? इमेजिनरी हो जाता है ना। अगर ऐसे ही हमने कहा ये √-3, ये कैसा नंबर है? ये इमेजिनरी नंबर, रियल तो है नहीं, है ना। रियल तो है नहीं। √-1 ये कैसा नंबर है? आप इसको आयोटा कहते हैं कि नहीं कहते? आई बोलते हैं ना, इमेजिनरी नंबर है ये। तो रूट के अंदर अगर कोई निगेटिव नंबर लिखा हो तो वो इमेजिनरी नंबर होता है। अच्छा, इसको देखिए, तो ये वैल्यू जो है, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या होनी चाहिए? 0 से या तो बड़ी होनी चाहिए और या तो 0 हो सकती है। इट शुड बी पॉजिटिव, मतलब कहने का ये मतलब है इट शुड बी पॉजिटिव। तो ये नंबर जो है, ये दिस वैल्यू 16 - x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। ये कैसे लिखा? क्योंकि भाई ये रूट के अंदर है, ये निगेटिव हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब देखिए, अब ये क्या आ गया? अब इस तरह की प्रॉब्लम आपने क्या करी है? इनइक्वालिटी में सॉल्व किया है कि नहीं किया? इनइक्वालिटी में, तो ये इनइक्वालिटी में क्या है? अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। ये इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम हो गई, इसको सॉल्व करिए। अब देखिए, पहले x² का कोएफिशिएंट देखिए माइनस है ना, आप इसको प्लस बना लीजिए। इसको प्लस कैसे बनाएंगे? अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये माइनस हो जाएगा आपका, ये प्लस हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो -1 से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं x² - 16। देखिए, -1 से मल्टीप्लाई करना है और ये क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए, आपने इनइक्वालिटी में पढ़ा होगा कि जब इनइक्वालिटी में हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। पढ़ा हमने, रिवर्स हो जाती है ना इनइक्वालिटी। जैसे ऐसे आप समझ सकते हैं। देखिए, इस तरह से, ठीक है, ऐसे ये कि 4 इज लेस देन 5। ठीक है, या ऐसे देखें 5 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, अब माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा? -5 इज लेस देन -4 होगा कि नहीं होगा? बताइए, होगा ना। तो निगेटिव नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। ठीक है, अब क्या करना है? देखिए, बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अब यहाँ क्या होगा? ये x² माइनस ये आप 4² लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसका फैक्टर कर लीजिए। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? x + 4 और x - 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब देखिए, x + 4 को जब आप 0 के बराबर करेंगे तो x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, और x - 4 को जब आप 0 के बराबर करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, है ना। देख रहे हैं ना, ये लेस देन इक्वल टू हो गया। तो देखिए, इसकी रेंज, जो इसकी डोमेन आया, इसका पहले डोमेन देखते हैं। डोमेन क्या होगा? देखिए, डोमेन क्या होगा? दो वैल्यू आ रही ना आपको, -4 और 4, -4 और 4 आ रही। अब इसके लिए क्या करेंगे? अब आप देखिए, अब आप क्या करेंगे? इसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। दो वैल्यू आएगी, एक +4 एक -4। तो अब देखें इधर, इसके लिए क्या करेंगे? अब आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना। ये इनइक्वालिटी में आपने किया होगा। अब देखिए, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो इधर आप लिखते हैं -∞, इधर आप लिखते हैं +∞। लिखते नहीं लिखते? ठीक है, इधर छोटा नंबर आएगा, इधर बड़ा नंबर आएगा। तो छोटा नंबर क्या है आपका? -4 है, और बड़ा नंबर क्या है? +4 है। ठीक है, अब बीच में 0 होगा कहीं। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पे अब क्या होगा? देखिए, ये आपका होगा ग्रेटर देन, और ये आपका होगा लेस देन, और ये आपका होगा ग्रेटर देन। ठीक है, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, और ये ग्रेटर देन। ये साइन लगाते हैं ना इनइक्वालिटी में जब करते हैं तो। अब देखिए, यहां पर क्या वैल्यू है? यहाँ पे सिंबल क्या आ रहा है? सिंबल आ रहा है आपका लेस देन का सिंबल आ रहा है, लेस देन। तो लेस देन कहाँ मिला आपको? देखिए, लेस देन कहाँ पे मिल रहा है? इस जगह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखिए, यहाँ मिल रहा है ना लेस देन। लेस देन यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना लेस देन। लेस देन यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो x हमारा लाई करेगा वो कहाँ लाई करेगा? यहाँ पे लाई करेगा, माइनस वो ये इस रेंज में, यहाँ लाई करेगा। तो
x बिलोंग टू और ये इंक्लूड है कि इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन भी लगा हुआ है, इक्वल टू साइन लगा हुआ है, तो आप क्या ये क्लोज इंटरवल लेंगे, ये वाला है ना, ये क्लोज इंटरवल लेंगे -4 से 4, ये क्या हो जाएगी, ये इसकी डोमेन आ गई, क्या आ गई, ये आपकी डोमेन आ गया, इसका इस फंक्शन का ये डोमेन आ गया -4 से 4। बात समझ में आ गई? ये ठीक है, ऐसे करेंगे। अब देखिए रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो डोमेन हो गया। अब रेंज के लिए क्या करना होगा, देखिए रेंज के लिए जो फंक्शन दिया हुआ था आपका, फंक्शन ये दिया हुआ था ना, ये फंक्शन था आपका fx = √16 - x², ये रेंज निकालना है। इसको आप y के बराबर मान लीजिए, y = √16 - x², ये देखिए ठीक है। अब देखिए इसको हमने y के बराबर ले लिया। अब देखिए ये नंबर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, है ना, मतलब y की वैल्यू निगेटिव तो आ ही नहीं सकती, है ना, पॉजिटिव आएगी या तो मतलब 0 से बड़ी आएगी या 0 के बराबर आएगी। तो एक चीज तो ये है कि y = > 0, ये क्लियर है। अच्छा, अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, तो y² क्या आ गया, 16 - x² आ गया, और दिस इंप्लाइज दैट अगर आप x² निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 - y² हो जाएगा। आ जाएगा, नहीं हो जाएगा, देखिए ठीक है, ये आ जाएगा ना, x² = 16 - y² आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका y = 0, ये है, एक तो ये हो गया, और ये आपका हो गया। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से देखिए ये x की वैल्यू क्या आएगी, √16 - y² हो जाएगी, x की वैल्यू देखिए, x = आ जाएगा √16 - y², देखिए ये। अब देखिए, अब ये इसी तरह का आ गया ना कुछ जो आपने अभी सॉल्व किया इनइक्वालिटी, तो देखिए 16 - y² > 0, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब क्या होगा, इसको पॉजिटिव बना लीजिए, तो क्या हो जाएगा, y² - 16 > 0, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये देखिए y² निगेटिव था ना, अभी आपने सॉल्व किया ना, डोमेन निकाला है, तो देखिए यहां पर क्या हुआ, y² को पॉजिटिव बना लीजिए, तो y² ये हमने नेगेटिव -1 से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। अब यहाँ इसका फैक्टर कर लीजिए, तो ये क्या आ गया, y² - 4² < 0, इसका जब फैक्टर आप करेंगे तो y + 4 हो जाएगा और y - 4 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा < 0, ये देखिए < 0। अब देखिए यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए y की दो वैल्यू मिलेगी आपको, एक तो y = 4 मिलेगी और एक y = -4 मिलेगी, है ना, यहां देख रहे हैं, यहां देखिए, तो y यहां पर जो y बिलोंग करेगा -4 से 4, ये होगा कि नहीं होगा, यहां से देखिए दो वैल्यूज आएगी y की, यहाँ पे एक +4 एक -4, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि y = 0, y 0 से बड़ा है और y बराबर है 0 के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, ये फ्रॉम 1 and 2, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे कंक्लूजन ये निकलता है जो रेंज आएगी वो निगेटिव नंबर नहीं आएगा। फ्रॉम 1 and 2 से आपने क्या रिजल्ट निकाला, 1 and 2 से क्या रिजल्ट निकलेगा, देखिए ये भी तो है हमारे पास कि y क्या है, 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, और एक ये यहां से निकला ये कि y इससे बिलोंग कर रहा है। लेकिन यहां पर देखें ये जो निगेटिव है ये रेंज में नहीं शामिल होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 ये देखिए जो y होगा, जो रेंज आएगी इसकी वो क्या होगी, ये आपका 0 से 4 हो जाएगी, 0 से 4 ये आपका हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव वाला इंक्लूड नहीं किया जाएगा, 0 से 4 ये आपकी रेंज आएगी। ओके, होप कि प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ओके, और देखिए इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप कर सकते हैं। देखिए जैसे ये है, इस तरह की प्रॉब्लम्स, ये जैसे आप इसको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं, आप घर पे करिएगा इसे, है ना। जैसे ये है 9 - x², इस तरह के कितने क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। 9 - x², हमने कहा
आपको 2 माइनस एक्स स्क्वायर इसका डोमेन और रेंज बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन, आप बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। तो इस तरह से इसको पढ़ें, प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।